अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फेसबुक दोस्तों को सलाम। मेहमान मौजूद यहाँ से हमारे साथ मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? लाइक बोन मरो थी। जी दोस्तों, लाइव ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक की दुनिया में भी, और हमारे मेहमान आई वुड से ग्रेट पर्सनैलिटी मिर्जा इश्तियाक बेग सर मौजूद हैं। सर पहले तो सलाम है आपको कि माशाअल्लाह थैंक यू। आपका जो या आपकी फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरक्की के हवाले से, सियासत के हवाले से, या मेक अ विश के हवाले से, मुल्क के लिए अगर आप कुछ करें, जी उन लोगों के लिए जो लेस प्रिविलेज है आप कुछ करें तो उसकी बहुत खुशी होती है। लाइफ इज़ नॉट जस्ट कि हाँ वी थिंक अबाउट अवर सेल्फ, जी सर, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जी सर, और अगर हम इसके ऊपर चलें कि दूसरों के लिए कुछ खुशियाँ बिखेरें तो आप यकीन करें कोई आप बच्चा, कोई आदमी यहाँ पे आपको सैड नज़र नहीं आएगा, कोई रंजीता नज़र नहीं आएगा। क्या बात है जी। और दोस्तों अगर बात की जाए मेक अ विश के हवाले से, तो मेक अ विश जो सर की फाउंडेशन, इनका काम है कि जो बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनको मरना होता, जिनको पता होता अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, उनकी जो आखिरी जो ख्वाहिश होती है, लास्ट विश होती है, वो ये पूरी करते हैं। तो सर कैसा फील होता है कि ऐसी शख्स के लिए, एक ऐसी जान के लिए जिसको नहीं बचना, और उसकी आखिरी ख्वाहिश का अल्लाह ताला आपको जरिया बनाता है। देखिए, जब भी किसी बच्चे की जो मोस्ट चेरिश उसके दिल में एक विश होती है उसको हम पूरा करते हैं, तो जहाँ उसको एक तरफ बड़ी खुशी बच्चे को मिलती है, उसके वालिदैन भी बड़ा रिलीफ फील करते हैं जी सर, जी सर, कि एक उसके लिए खुशी मैसर हुई, और हम लोग भी खुशी महसूस करते हैं जी सर, कि हमारी एफर्ट्स की वजह से बच्चा, हमें ये मालूम होता है कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं कि वो होते हैं जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, हमें मालूम है कि दे आर नॉट गोइंग टू लिव वेरी लॉन्ग, जी सर, मगर ये कि उनकी ख्वाहिश हमने पूरी की है और अल्लाह इसका अजर देगा, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये एक टीम वर्क होता है इकबाल, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इसमें वॉल्टियर्स होते हैं जो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं, वो लोग होते हैं जो विशेस को पूरा करते हैं, तो एक टीम वर्क है और माशाल्लाह इसके अंदर। और ये आप यकीन करें कि अल्लाह मियाँ मतलब एक खुशी आपको, इनर मोस्ट विश जब आप पूरी करते हैं किसी के, तो आपको भी एक खुशी अल्लाह क्या देता बात है जी। और सर की माशाल्लाह जिंदगी आपको फेसबुक दोस्तों से बताएं कि बहुत ज़्यादा आई थिंक इनकी फैमिली सर की खिदमात हैं। और फेसबुक दोस्तों से बताएं कि जो नहीं जानते कि नाजिया हसन साहिबा की सर हस्बैंड भी रहे, और मेक अ विश जो जिनमें वो बच्चे जिस दुनिया में नहीं थे उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। सियासत में सर आपका गहरा फैमिली का आपका हाँ कंट्रीब्यूशन है, हाँ जी। किस तरह देखते हैं मौजूदा पाकिस्तान को आप? देखिए, मौजूदा पाकिस्तान में तो थोड़ा सा मैं इतना खुश नहीं हूँ जी क्योंकि सर, जरा सा जो आगे। बिज़नेस कम्युनिटी है इस वक्त जी सर, वो मौजूदा हालात से इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। हमारा क्या हो रहा है कि इस वक्त जो बिज़नेस की मतलब हालात इतने अच्छे नहीं है, इकॉनमी जी सर, इतनी मुल्क की अच्छी नहीं जा रही है, जीडीपी वो नहीं है जो कुछ साल पहले थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। और एक बात सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेरा दिल बहुत दुखता है जब दिल मेरे दुखता है। पास कॉल आता है इस चीज़ की कि मेरे पास जॉब नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो गई है। जी सर, पहले ये था कि आज से कुछ साल पहले दिन में एक आध कोई कॉल आ जाती थी कि जी मुझे आपकी ज़रूरत है। ऑनेस्टली एवरी डे 5 to 10 कॉल्स आजकल आ रही हैं और हर एक का यही है कि सर हमें जॉब दिला दें। महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले अगर फैमिली का एक बड़ा हेड जो था काम करके घर को चला लेता था, मगर अब वो चलना मुश्किल है। जी तो सर, अल्लाह करे कि मतलब लोगों को क्या जॉब्स बात मिलें है और महंगाई में कमी आए जी। जी। बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, 6278 पर फेसबुक की दुनिया में। आपके सब एक एक कमेंट में शामिल करूंगा, आप मैसेज करते रहिए। बहुत शुक्रिया शाह, बहुत शुक्रिया सलीम भट्ट साहब, हमारे ग्रेट मार्केटिंग के बादशाह। सदफ, हिना, सूफिया, रीमा जो यूएस में, अमेरिका में मौजूद हैं, यूके से मौजूद दोस्तों को सलाम। सर मैं चाहूंगा कि मेक अ विश के हवाले से 3 ऐसे बच्चे थे जिनको यकीनन इस दुनिया में नहीं बचना था, जिनको जाना था, उनकी ख्वाहिश थी आखिरी कि उनको सलमान खान से मिलना था। आपने मिलवाया, अब ये हमने बात की, लेकिन मिलवाने के बाद उनका सर क्या रिएक्शन था, उनकी फैमिली का, जब आपने उनको सलमान खान से मिलवाया? अब देखिए, बच्चे तो अनबिलीवेबल, दे कुड नॉट बिलीव इट कि जब जी सर, सलमान उनके सामने खड़े थे और उनको गले लगाया तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जी सर, और उनकी बच्चों की, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं कि जिनके दिमाग में अगर दिल में कोई चीज़ बैठ गई कि ये हमारी विश है तो वो चेंज नहीं होती। जी, और वो यकीन नहीं कर सकते थे कि मेक ए विश उनकी विश को पूरा करेगी, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें वीज़ाज़ भी लेने पड़ते हैं, तमाम चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी जो मुझे खुशी हुई इसके अंदर पूरी मुलाकात में कि सलमान खान को मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई।
जी। इकबाल बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अपनी पूरी इनकम का 90% वो जो है चैरिटी के वर्क में खर्च करता है। 90%? 90% वो करता है। 90% और उसकी सलमान अपनी खान। एक फाउंडेशन भी है, अच्छा। बीइंग ह्यूमन के नाम से। जी सर। तो बहुत ये वजह देखिए कि अल्लाह मियाँ जब आप अल्लाह की राह में इतना, और मुसलमान है वो, बिल्कुल बिल्कुल, और ये वजह है अल्हम्दुलिल्लाह। कि देखिए कि माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, सबसे आगे इस वक्त वहाँ से निकला हुआ है। जी सर। और उसने जिस तरह से इन बच्चों को अपने जब घर आपने बुलाया। उनको कॉल की कि मेरे जो बच्चे हैं, सलमान खान को जब आपने कॉल की, वो मिलना चाहते हैं आपसे, तो उनका क्या रिएक्शन था? इकबाल पहले तो वो मेक ए विश को जानता था, अच्छा। क्योंकि काफ़ी उनकी ट्रैवलिंग भी रहती जी थी जी उसमें। जी जब जी मैंने उनको बताया कि जी मैं मेक ए विश का फाउंडिंग प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, जी 3 बच्चे ऐसे हैं जो कैंसर के मर्ज में हैं और विश है उनकी कि वो आपसे मिलना चाहते जी हैं। सर। उसने बोला इश्तियाक साहब, आप ऐसा करें कि मुझसे मत पूछें कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, ये बतलाएं आप कब उनको बच्चों को लेके आ सकते हैं। जी जी। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंकरेजमेंट दी कि ही इज़ ए ग्रेट क्या ह्यूमन बात। बीइंग रियली। पाकिस्तान में खवातीन की बात कीजिए, हम तो हर जगह बात करते हैं, टीवी रेडियो की दुनिया में आज की खवातीन, आसमान की बुलंदी, समुंदर की गहराई में। बात करें जी मलाला यूसुफजई के हवाले से, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। और मलाला यूसुफजई के साथ भी सर आपका एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हम चाहेंगे ज़रा आप हमारे इंटरनेट के दोस्तों के लिए और 1 of 3 की फैमिली के लिए जो पाकिस्तान दुनिया में जो सुन रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहानी हाँ, थी? एक बच्चा था, उसका ताल्लुक सवास से था और जी लंग कैंसर था उस बच्चे को। जी और उसकी विश थी कि जी मैं मलाला यूसुफजई से मिलना चाहता हूँ। यकीन ये हुआ कि जितने बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं इकबाल, जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं और ये बतलाते हैं कि ये बच्चा जो है वो जानलेवा से मुब्तला है, तो मलाला ने भी कहा कि आप उसको लेके आएँ, और पूरा दिन उस बच्चे के साथ स्पेंड किया। सबसे यहाँ बड़ी चीज़ ये पाकिस्तान में हुई है, मुलाकात हुई सर? नहीं नहीं, यूके के अंदर ही। यूके के जी अंदर? हाँ। जी अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे उनका मुतासिर किया उन्होंने, कि जब एक मौके पे चाय का आया तो वो खुद गई, चाय अच्छा। की मशीन पे जाके उन्होंने चाय बनाई, एक मुझे दी, एक उस बच्चे को दी। हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो उनके लिए टी बॉय वगैरह थे। शी सेड कि नो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आज आया अच्छा है सर, एक और पूछना था इसके लिए आपसे। मैं खुद चाय बनाना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। सर वैसे मलाला यूसुफजई, या वैसे इस हटकर ऐसे कि उसने आई थिंक लोग डेफिनेटली उसकी बहुत कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए और ख़वातीन के लिए उन्होंने जो बात उठाई, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग नेगेटिव भी बात करते हैं। इसे आप किस तरह देखते हैं एज एक्सपर्ट? इकबाल ना सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, बल्कि जो कि अनफेयर है। अनफेयर बल्कि है। क्या हुआ कि मेरे पास भी एक आध कॉल आई जब इस बच्चे को मिला के लाया, जी सर। तो बीबीसी और सीएनएन ने इस जी बच्चे की मुलाकात को दिखाया जी कि मेक ए विश का एक बच्चा जो था मलाला यूसुफजई से मिलने आया। जब मैं वापस आया तो मेरे पास एक कॉल आई, जी शायद अफगानिस्तान से कॉल थी, कोई तालिबान था, वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि जी आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम आपको भी देखेंगे, हमें मालूम है अच्छा। आपके बारे में। हाँ, तो क्या हुआ कि कुछ अननेसेसरी जी लोग जो हैं वो इस तरह का परसेप्शन रखते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के दुश्मन है या मुसलमानों के दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप यकीन करें, पूरे दिन जब मैंने गुजारा, जी जब जब नमाज का वक्त हुआ वो उठ के गई है, उसने नमाज पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से हम खुश हैं, हमको होना चाहिए कि एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही है। एक पाकिस्तानी जो है उसको एक इतना बड़ा वर्ल्ड का जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है, जो आज तक कभी मतलब पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से एक और शख्सियत को मिला था। तो इससे हमारे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो डेवलप हुआ है। क्या बात है जी। अच्छा सर, अगर आपकी शख्सियत की बात की जाए, मेरे ख्याल से आपने तमगा इम्तियाज भी जीता। इकबाल, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ भी दिया है, क्योंकि पहले तो आपको बहुत मुबारक हो हाँ, सर, शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको मोरक्को के बादशाह ने वसाने अलावी जो है जी वो जी। भी अता किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप ये भी एक साथ ही पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी फूड को रिसेंटली आप दुनिया भर में या बल्कि मोरक्को में, और कंट्रीब्यूशन किस तरह देखते हैं कि सकाफत और मुल्कों का मिलना, ये क्या इसका मुल्क की तरक्की में कितना रोल होता है? इकबाल, मेरा, क्योंकि मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ मोरक्को का, और ये मेरी मतलब ड्यूटीज़ के अंदर शामिल है कि इन दो मुल्कों के कल्चर को, जहाँ एक तरफ बिजनेस में ट्रेड के अंदर इजाफा जी हो, जी जी वहाँ कल्चर के अंदर भी दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएँ। और मैं हर साल ये करता हूँ कि एक मोरक्को का शेफ़ यहाँ पे ला के मोरक्कन खाना जी बनवाता हूँ, और यहाँ पे किसी होटल में एक मोरक्कन फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। जी जी। और अभी 1 महीने पहले अच्छा सर, मैं माजरत के साथ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
लाहौर के दोस्तों का शुक्रिया, और जो बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, और मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके कुछ ही देर में इंशाल्लाह एक एक मैसेज आपको इकबाल शामिल करेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। सही जा रहा प्रवीण? जी यहाँ पे लाइव हैं और यहाँ पे ब्रेक है जी। इक्तदार अहमद, सोनू मलिक, शबीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपको सलाम कह रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड इनका कहना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है हिना ने कि सर को सलाम। ठीक है जी, और अगले 3 मिनट तक साथ है, उसके बाद इजाजत लेंगे। शेयर कीजिए ताकि आई थिंक ये आवाज, ये मोहब्बतों की बात, ये सलामती की बात दुनिया में फैले। सर आपके इतने चाहने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? हाँ इकबाल, क्या कहा? आपके इतने चाहने वालों से क्या कहेंगे? सो स्वीट जी। बस जी, मैं आप लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज आप लोगों ने ज्वाइन किया हमें, जी और हमारी कन्वर्सेशन से आप बोर नहीं होंगे। ये मेक ए विश का ब्रोशर है जनाब, जो मैंने जी इकबाल को आज दिया। इकबाल, जी दिस सर, इज़ फॉर यू। ये थैंक यू मेक ए सर। विश का ब्रोशर है, और अब इकबाल को भी मैंने अपने साथ इसके मेक ए विश में इन्वॉल्व करना है। इंशाल्लाह। साथ में ये हमारे मोरक्को की ये किंग की तस्वीर है, और ये मोरक्को का भी एक ब्रोशर है, जो मैं इसके अंदर मोरक्को के बारे में मालूमात हैं तमाम इसके अंदर हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पाकिस्तान में लोग हैं, मेक ए विश के अंदर हाथ बटाइए, और साथ ही जो लोग मुल्क से बाहर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोरक्को की भी विज़िट करें। मोरक्को एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बतलाऊंगा थोड़ी देर बाद कि अभी मोरक्को में जो हमने फूड फेस्टिवल किया था, जिसने पाकिस्तानी बिरयानी इंट्रोड्यूस कराई है, जी सर। उसका क्या इम्पैक्ट रहा वहाँ पे, और किस तरह मोरक्कन्स जो थे वो उंगलियां चाटते हुए जनाब हमारी बिरयानी की गई, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने पाकिस्तान का ना चावल कभी ट्राई किया चलिए था और ना होने कभी रहता बिरयानी। सर, मैं याद आऊंगा। अगर याद, मैं याद आऊंगा। दुनिया में भी याद आना, मरने के बाद भी लोगों का याद रखना सर जरूरी होता है। सब बिल्कुल, देखिए जाना सबको इस दुनिया में, खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जब जाते हैं तो उनके बाद भी उनका अच्छा नाम जो इस दुनिया में रहे। और ये नाम इस वजह से नहीं रहता, नाम उसके कामों की वजह से रहता है। अगर कुछ आप अच्छे काम करके जाते हैं तो आपके काम वो याद रहते हैं। कहते हैं कि दाग सजूद तेरी पेशानी भरे तो क्या हुआ, कर कोई ऐसा सजदा कि जमीन पर निशान रह जाए। और जरूर इसका इम्पैक्ट दुनिया में अल्लाह ने भेजा तो इम्पैक्ट ना हो तो फिर आई थिंक फायदा नहीं है। जिस तरह सर ने माशाल्लाह सर क्या कह रहे थे अब, हमारा पाकिस्तानी चावल बिरयानी जब आपने मोरक्को में इंट्रोड्यूस करवाया तो कैसा रिस्पॉन्स हाँ, था? इकबाल, ये हुआ कि मोरक्को इज़ ए फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, क्योंकि अच्छा। ये फ्रेंच कॉलोनी थी, तो जी वहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंच ब्रेड जो होती है वो खाई जाती थी, और फ्रेंच ब्रेड। मोरक्कन्स इतने राइस को नहीं खाते थे। जी सर, जी सर। तो मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना मतलब एक बिरयानी फेस्टिवल वहाँ पे रखा जाए और बिरयानी खिलाई जाए। तो हम जनाब गए और हमने वहाँ पे 6 तरह की बिरयानी जो थी वो मोरक्कन्स को हर शहर के अंदर मतलब बिरयानी फेस्टिवल मनवाया और लोगों को बुलाया। और आप यकीन करें कि उसके अंदर एक मटन बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी, एक फ़िश बिरयानी थी, एक प्रॉन बिरयानी थी। जी पागल होके गए मोरक्कन्स। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब मेहमानों को बुलाया था, उनको जाते वक्त हमने चावल का पैकेट और साथ में मसाला भी बिरयानी का जी उनको एज ए जी। तोहफा दिया कि आप ले जाइए और अपने घर के अंदर भी बिरयानी बनवाइए। और आज आपको गुड न्यूज़ ये सुना रहा हूँ कि उसके बाद अभी तक कोई 5 कंटेनर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे आ ओ चुके हैं हो राइस के वाह मतलब। वाह वाह। और अब हमने ये डिसाइड किया है कि अब हर साल हम एक बिरयानी फेस्टिवल जो थे वो वहाँ पे रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम आपने भी हमारे साथ चलना है जनाब। जी इंशाल्लाह सर, आप तो लाइव कह चुके हैं, अब तो मतलब बनता ही नहीं ना कुछ। और सर जवाब जरूर दीजिए, वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर होती है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ आपके मैसेजेस बिल्कुल शामिल करते हैं, और सर से डिस्कशन जारी, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है जी। ठीक है जी, और मौजूदा सूरत हाल सियासत में भी सर का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हमने बात की वैसे मौजूदा सूरत हाल की, आपने कहा कि सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। क्या पाकिस्तान में खुशहाली, तरक्की या रोजगार, ये जो प्रॉब्लम्स ये हल हो जाएंगी सर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ देखिए, प्लीज? मतलब जब नई हुकूमत आई तो उस वक्त सबकी उम्मीद यही थी कि इंशाल्लाह मतलब अच्छा वक्त आएगा। आपकी भी उम्मीदें थी? देखिए, बीइंग ए बिजनेसमैन मैं भी सोच रहा था, क्योंकि जो नारों पे ये हुकूमत आई थी सबसे बड़ा नारा ये था कि करप्शन जो है, और देखिए ये मैं आप ये जितने भी पाकिस्तानी जी हैं सब सर। ये चाहते हैं कि वाकई में करप्शन का खात्मा हो, जी क्योंकि इस मुल्क को जो लूटा गया है। तो मगर ये चीज़ तो एक हो गई, मगर उसके बाद ये हुआ कि जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और आप देखें कि इस वक्त
जो गरीब लोग हैं ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जी जी। बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है, गैस बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है। तो मेरी इस हुकूमत से हमेशा यही मैं कहता हूँ कि खुदारा गरीबों का ज़रा ख्याल रखें, किस तरह उनके लिए गुजारा करना जो है मुश्किल होगा। जो सबसे बड़ी चीज़ इकबाल हो रही है जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। हाँ, मीडिया से बेशुमार हुए हैं, मतलब उसके अलावा भी। और अब ये लोग जब बेचारे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर कुछ जॉब के लिए करें, तो बड़ा दिल हमारा ख़राब होता है। बिल्कुल जी। और 103 सुनने वाले से कहेंगे, इस वक्त लाइव मौजूद है इकबाल शाह के फेसबुक पेज, जहाँ को 1,10,000 लाइक हैं। यहाँ पहुंचाया, उम्मीद है अब हमें 1 मिलियन पे भी पहुंचाएंगे। इश्तियाक बेग साहब से डिस्कशन जारी और वक्त का पता ही नहीं चला, लास्ट 7 मिनट बाकी हैं। इश्तियाक बेग साहब, आपका अपना ज़ाहिर है फैमिली में भी म्यूजिक भी सब कुछ, पाकिस्तानी खानों की बात की, पाकिस्तानी म्यूजिक को आपने मोरक्को से कुछ टच किया, उस हवाले से आपने कोई आपका काम या क्या कहेंगे वैसे आप? इकबाल, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी हमारी जो प्लेस हैं, हमारी मूवीज़ हैं, अब ये दुनिया के अंदर रिकग्नाइज हुई हैं। और ये आपने देखा होगा कि रिसेंटली टर्की ने अपने ड्रामों को डब करके जब जो पाकिस्तान में दिखाया वो बड़े कामयाब रहे हैं। जी सर। मेरी हुमायूं सईद से भी इस सिलसिले में बात हुई है और उस चीज़ पर राज़ी हैं, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि उनका जो एक नया ड्रामा जो आजकल बड़ा कामयाब जा रहा है, हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझे वो फ्री देने को तैयार हैं कि अगर मोरक्को में उसको डब करके हम दिखाएं, और इस पर अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। और अगर ये वहाँ पे चलता है और ये कामयाब होता है, तो उसके बाद मोरक्को के दरवाजे हमारे फिल्मों के लिए और प्लेस के लिए खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बुलंद इकबाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री के बहुत अच्छे दोस्त, बल्कि हमारे आई वुड से टीचर, मेरे तो टीचर स्पेशली। शबीर, थैंक यू। अगर किसी का मैसेज शामिल ना कर सको तो माजरत, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेज भी शायद यहाँ में शामिल नहीं कर पा, लेकिन आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इकबाल को इश्तियाक सर से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी आवाम से। रिगार्ड्स कहिएगा जी बुलंद को। और बुलंद देख रहे हैं आपको। बुलंद साहब, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, मगर ये आपको उस्ताद कह रहे हैं, आप तो इतने यंग हैं। तो आप उस्ताद जब कोई कहता है तो लगता है कि वो जो स्कूल के हमारे उस्ताद हुआ करते थे। आप तो बड़े यंग हैं, स्मार्ट हैं, माशाल्लाह, सब है आपकी। मीडिया वाले इतने रहते हैं, एज उनकी इतनी रहती है, हाँ, दिखते उतने ही। ये तो माशाल्लाह बहुत यंग है, बहुत छोटे हैं। तो कोई चेंज नहीं आई है ना, इनको कई सालों से देख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है, बड़ा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। डॉक्टर साहब हमें ही बताइएगा, वैसे आप तो माशाल्लाह बहुत यंग हैं, हम किस तरह अपने आप को फिट रखें? सर, आप कोई इस तरह एक्सरसाइज या कुछ करते हैं? आप भी माशाल्लाह बहुत, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे शौक है कि मैं वॉक के ऊपर जाता हूँ शाम में, अगर मैं पाकिस्तान में होता हूँ। मुझे प्रॉब्लम जब आती है कि जब मेरी ट्रैवलिंग होती है तो फिर वो जो मेरा एक शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट आपने भी माशाल्लाह अपने आप को बड़ा फिट रख रखा है। जबकि पहली बार मैंने आपको देखा तो आमतौर पर पाकिस्तान में जो शेफ़ जो हैं वो कामयाब होते हैं, जिनकी टमी निकली हुई हो, ये हो। हाँ। और वाहिद आप वो थे जो बड़े स्लिम थे और अभी तक हैं इसके अंदर। तो थैंक यू सर, मतलब कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जमशेद, एवरीवन। आई वांट, सर आपसे मिलना चाहते हैं जमशेद खान। अच्छा, जरूर जरूर इंशाल्लाह। आई मिस यू टू, थैंक यू अकरम, एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं सर, जाने से पहले फेसबुक दोस्तों से कुछ कहना चाहें आप? हाँ, बस ये थैंक यू सो मच, इट्स ए प्लेजर। आज आप लोगों के साथ मैं बैठा इकबाल के साथ, क्रेडिट इकबाल साहब को जाता है। और इंशाल्लाह अब मैंने इनसे वादा किया है कि मैं आता रहूँगा, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। और अब इंशाल्लाह किसी और टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मज़े की बातें हैं जो आप लोगों के साथ होंगी, हम आपको बोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सवाल इतना से पूछो, वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर होती है और आपकी सबसे बिगेस्ट दुश्मन है? जवाब दीजिएगा। लव यू ऑल।